देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे पूछा गया है, हाँ, जो ये संख्या दी गई है प्रश्न नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन है ये 5005। इसका हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है इस संख्या को। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब आपको बताएंगे। अभाज्य संख्या हमें पहले पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे भी होती है 19। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य संख्या के रूप में इसको व्यक्त करना है, इसको तोड़ना है। तो अभाज्य संख्या से ही ट्राई करना है। इसमें सबसे पहले किसका ट्राई करेंगे, 2 का। तो 2 का ट्राई करेंगे। इसके इकाई के अंक में विषम संख्या है तो ये 2 से भी नहीं कटेगा। फिर हम ट्राई करेंगे 3 का। 3 से देखेंगे तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, 5 का ट्राई करेंगे। 5 का ट्राई करेंगे, 5 एकम 5, 0, 0, 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये फिर से 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। ये 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 से 10 तो कट जाएगा, 5 दूने 10, फिर 0 1 नहीं कटेगा। फिर हम ट्राई करेंगे 5 के बाद 7 का ट्राई करेंगे। 7 का ट्राई करेंगे, देखते हैं 7 एकम 7 कितना बचा। फिर 10 में से 7 गए, 3 बचे। इसके पीछे हम अपने मन में मान लेंगे ये यहाँ पे क्या बन गया, पीछे से 3 बन गया। 3 यानी कि 301 हो गया है। ठीक है, ये 301 बन गया वहाँ पे। फिर हम देखेंगे ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, पे ये 7 से कटेगा तो 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, फिर कितना बचा, 3 बचे। ये कितना बन गया, 301। 301 को काटेंगे, यहाँ पे 301 लिख दिया मैंने। 300 को काटेंगे 7 से, 7 चौको 28। ठीक है, 28। फिर कितना बचा, 2 बच गया और 1, तो 7 या 21, ये कट गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कितने से कट रहा है। उसके बाद ये अब 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद हम 11 का ट्राई करेंगे। 11 का ट्राई करेंगे तो 11 से कट जाएगा ये। 11 एकम 11, 14 में से 11 गए, कितना बचा, 3। इसके पीछे 3 लगा देंगे तो कितना हुआ, 33। 11 तिया 33। 13 किसी से नहीं करता, ये स्वयं से करता है। तो 13 एकम 13, ये हम लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि हमें जो ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम किस तरीके से अपने समय को बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए और उन्हीं अभाज्य संख्या से हमें ट्राई भी करना चाहिए। सबसे पहले 2 का ट्राई, अगर सम संख्या है या 0 है इकाई अंक में तो 2 से हमें ट्राई करना चाहिए, 2 से उसको काटना चाहिए। अगर विषम संख्या है तो हमें पहले 3 का ट्राई करना चाहिए, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम 5 के बाद 4 का ट्राई करने में अपना समय बर्बाद करें। ऐसे नहीं कि 5 के बाद हम 6 का ट्राई कर रहे, समय बर्बाद कर रहे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम 7 के बाद 8 का 9 का ट्राई कर रहे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, 7 के बाद 11 का ट्राई करना है। जो अभाज्य संख्या हमें पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होती कौन सी है, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती है, वो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती है। स्वयं और एक के अलावा उसे कोई नहीं काट सकता, कोई भी संख्या नहीं काट सकती है। ठीक है, वो स्वयं से ही कट सकती है पूरे और एक से। वो यही संख्या है। जैसे 2 है, 2 में हम किसी को भाग नहीं दे सकते, सिर्फ 1 का दे सकते और या फिर इसी 2 का भाग दे सकते। 2 3 में भी ऐसी है, हम किसी का भाग नहीं दे सकते स्वयं के अलावा और 1 के अलावा। 5 में भी ऐसी है, 7 में भी ऐसी है, 11 में भी ऐसी है। जैसे हम सपोज ही मानेंगे 7 के बाद 8 में भाग चला जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 9 में भी भाग चला जाता है, 3 का भाग जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है, अभाज्य है, जिसमें जो किसी से पूरी नहीं कटती है। ठीक है, तो ये हमें इसका पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं आसानी से।